मनगढ़ंत ग्रंथों को घर से बाहर निकाल करके इस ग्रंथ को अगर अपने घरों में रख लेंगे तो इस तरह के तमाम सारे आयोजनों में पैसा फूकने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस राम के भरोसे हैं वो राम न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है, यानी कि इस संविधान के भरोसे। कि जब मैं सुनता हूं कि इनकलाब का नशा चढ़ गया ओबीसी के लड़कों पे तो गर्व महसूस होता है। उत्तर प्रदेश बिहार में दुकानें बहुत डेवलप हो चुकी हैं, हर जाति की अपनी अपनी दुकान। पहले समाज के लोगों ने अपने नेता को राजा रानी बनाया, फिर उनको देवी देवता बना दिया। अब देवी या देवता कुछ कहेगा तो उस पर आलोचना तो नहीं की जा सकती। मतलब जितने मुख्य आयोजक हैं उनकी भी पत्नियां यहां नहीं हैं, और फिर कहेंगे क्या कि हम तो मंचों पे भाषण ठोकते जाते हैं, पत्नियां नहीं सुन रही। अगर कोई कहता है कि हम ईश्वर मानते हैं तो वो झूठ बोलता है। मैं दावा करके कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा है। अगर यहां की कोई महिला या पुरुष कहता है कि हम ईश्वर मानते हैं तो हाईवे पर आंख बंद करके रोड पार करके दिखा दे। अगरबत्ती किसी को भी दिखाओगे तो किसी के कोई काम की नहीं। इतना खतरनाक चीज है कि मैं 22 साल राम भक्त रहा, मैं रामटा नहीं हो पाया, और 3-4 साल में बाबा साहब की बात करने लगा, भीमटा हो गया। तो बड़ा कौन है? इतना भी बोल रहा हूं इस तथाकथित ईश्वर की मर्जी से ही बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसने इजाजत दी है कि लखनऊ से आओ रीवा में और इन लोगों को समझाओ कि मेरे और भक्त के बीच का जो बिचौलिया है वो माल पीट रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जातियों में मसीहा खोजना बंद कर दो। ये सत्ताएं, ये मनुवादी यही चाहते हैं कि तुम जातियों में बटे रहो। जिन लोगों को लगता है कि हमारी संख्या ज्यादा है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अन्य लोगों को एहसास कराएं कि अगर हम शासन सत्ता में होंगे तो तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दें। तो ईश्वर और आपके बीच का जो बिचौलिया है, मीडिएटर है, दलाल है, जो बीच में पैसा खा रहा है, उसको आउट कर दो। इतना तो कर सकते हो। जो लोग मंदिर जाते हैं वो बहुत बड़े ईश्वर के विरोधी हैं, बहुत बड़े। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो कण-कण में व्याप्त है। जिस दिन पटेल समाज का व्यक्ति इस बात के लिए तड़पड़ाने लगा कि पेरियार लल्लू यादव की जयंती क्यों नहीं मन रही, जिस दिन यादव समाज का व्यक्ति इस बात के लिए परेशान रहने लगा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती क्यों नहीं मन रही, जिस दिन वाल्मीकि समाज का व्यक्ति इस बात के लिए परेशान होने लगा कि संत गाडगे की जयंती क्यों नहीं मन रही, मनुवादियों का सिस्टम 2 मिनट में ध्वस्त हो जाएगा। सबसे पहले तो विनीत विक्रम बौद्ध जी की मेरे पुरखे थे, उनकी धरती पर बुलाने के लिए ओबीसी महासभा और अपाक्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। संविधान मुझे दिया गया है, भारत का संविधान। अगर उन तथाकथित मनगढ़ंत ग्रंथों को घर से बाहर निकाल करके ये देश का विधान जिस संविधान से चल रहा है, इस ग्रंथ को अगर अपने घरों में रख लेंगे तो इस तरह के तमाम सारे आयोजनों में पैसा फूकने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तमाम लोगों को इसलिए समाज में काम करना पड़ रहा है क्योंकि ये संविधान जिसकी बदौलत वो भी न्याय पाता है जो हम कहते हैं कि सब राम भरोसे है। आप जिस राम के भरोसे हैं वो राम न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भरोसे था, यानी कि इस संविधान के भरोसे। यहीं अगल बगल अगर कोई छोटी बड़ी दुकान हो, धर्म की दुकान, उस दुकान में अगर चोरी हो जाएगी तो धर्मशास्त्र की किसी श्लोक के हिसाब से उसमें धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा, संविधान और आईपीसी की धाराओं के हिसाब से मुकदमा दर्ज होगा। मतलब ये देश मनु के विधान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। तो अगर इतना ही समझ लिया जाए कि इस संविधान के हिसाब से ही हम काम करने लग जाएं तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। ये कार्यक्रम ओबीसी महासभा का है, अपाक्स का है, तो स्वाभाविक तौर पर ओबीसी की संख्या ज्यादा है, ऐसा है। अब ये ओबीसी जो इतना बड़ा हाथी है, विशालकाय शरीर लिए हुए, इस देश का सबसे बड़ा बहुसंख्यक वर्ग, मुझे खैर इस बात का गर्व है कि कम से कम मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज ने, ओबीसी महासभा ने उत्तर भारत के पिछड़ों की लाज रखी है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब मैं सुनता हूं कि इनकलाब का नशा चढ़ गया ओबीसी के लड़कों पे तो गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। अच्छा, इनकलाब का नशा चढ़ा क्यों? ऐसा नहीं कि सारा ओबीसी यहां ठीक हो गया।
लेकिन अपेक्षाकृत बिहार और उत्तर प्रदेश की अपेक्षा यहां पर ओबीसी महासभा ने काम ज्यादा अच्छा किया। अब सवाल यह है क्यों किया, यहां के ओबीसी में ऐसा क्या था? दरअसल यहां ओबीसी समाज की दुकानें कम हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में दुकानें बहुत डेवलप हो चुकी हैं, हर जाति की अपनी अपनी दुकान। पहले समाज के लोगों ने अपने नेता को राजा रानी बनाया, राजा रानी की तरह पूजना शुरू किया, फिर उनको देवी देवता बना दिया। अब देवी या देवता कुछ कहेगा तो उस पर आलोचना तो नहीं की जा सकती। हर जाति का व्यक्ति ओबीसी में सामाजिक न्याय चाहता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि ओबीसी में दो तरह का जागरूक व्यक्ति है। ओबीसी में या पूरे बहुजन समाज में दो तरह के जागरूक हैं। एक तो वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम जागरूक हो गए, उनकी जागरूकता का पैमाना यह है कि वो जागरूक हुए अपनी जाति के नेता को देख करके, अपनी जाति के महापुरुष को देख करके। तो मैं इस भीड़ में उसी तरह के पागल पिछड़ों को खोजने आया हूं। जैसे इसी मध्य प्रदेश का एक कॉमेडियन बाबा है, आजकल बहुत प्रचलित है, मस्खरा टाइप का है, कॉमेडियन है, बड़ी मजेदार बातें करता है। उस हैरत की बात देखिए कि उस मस्खरे की दुकान किसी और की वजह से नहीं चल रही है, हमारी आपकी वजह से चल रही है। अगर हम आप उस मस्खरे की दुकान में जाना बंद कर दें तो दुकानदारी तो 2 दिन में चौपट हो जाएगी, मगर हम उसकी दुकानदारी बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं तो उसका फल क्या होता है? शिवराज चौहान भी वहीं माथा टेकते हैं और कमलनाथ भी वहीं माथा टेकते हैं, क्योंकि उसकी दुकानदारी हमने बढ़ाई है। और अगर आप दुकानदारी चौपट कर देंगे तो इन सियासतदानों की यह गलतफहमी दूर हो जाएगी कि यहां माथा टेकने से कुछ मिलता है। तो मैं उस तरह के मूर्खों को ढूंढने आया हूं जिस तरह के पुष्पराज पटेल जी ने अभी एक बात कही। उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि बिना स्वार्थ के लोग कोई काम नहीं करना चाहते। मैं इसी तरह के मूर्खों को खोजने आया हूं जो बिना स्वार्थ के इस पिछड़ेवाद की, इस बहुजनवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए आए हैं कि सत्ता परिवर्तन की बात करो, मलाई काटो, डंपर खरीदो, पोकलैंड मशीनें खरीदो, खनन करो, सबके लिए बहुत आसान चीज है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन तो मुश्किल काम है। अपने घर में विरोध झेलना पड़ेगा, अपनी पत्नी को कहना पड़ेगा। यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, खैर एक पहले सवाल कर लेता हूं, यहां इस कार्यक्रम के आयोजक में मेन लोग कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो मेन रूप से इस कार्यक्रम में आयोजक हैं? कितने लोग हैं? दो संगठन के 20 लोग। तो सवाल यह है कि 25 लोगों में से कितने लोगों की पत्नियां यहां बैठी हैं? 1 की, 2 की, 3 की, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जितने मुख्य आयोजक हैं उनकी भी पत्नियां यहां नहीं हैं। और फिर कहेंगे क्या कि हम तो मंचों पे भाषण ठोकते जाते हैं, पत्नियां नहीं सुन रही, हम तो बदल चुके हैं, पत्नी नहीं बदलने दे रही। हम तो कहते हैं कि पाखंड विरोधी बनो, हम तो बच्चे को समझाते हैं कि गोबर है, पत्नी कहती है कि गणेश से पूजो। तो सवाल यह है, अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप खुद में एक समस्या हैं। समस्या मत गिनाइए, समाधान बताइए। यहां बैठी हुई तमाम सारी महिलाएं जो मेरी स्वीकृति में सिर हिला रही हैं, वो कहेंगी कि हम, या पुरुष की बात कर लेते हैं, अगर कोई कहता है कि हम ईश्वर मानते हैं तो वो झूठ बोलता है। मैं दावा करके कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा है। अगर यहां की कोई महिला या पुरुष कहता है कि हम ईश्वर मानते हैं तो हाईवे पर आंख बंद करके रोड पार करके दिखा दे, किसी की हैसियत हो। अगर कोई महिला या पुरुष ईश्वर मानती है तो यहां छत से कूद करके दिखा दे। क्यों? ईश्वर बचा लेगा तुम्हारा। और अगर पता है कि वो नहीं बचाएगा तो हमारे जैसे हो जाओ, जिसको अपने कर्म पर भरोसा है, अपने विचार पर भरोसा, अपने महापुरुषों पर भरोसा है। हमें पता है कि ना बुद्ध बचाने आएगा ना बाबा साहब बचाने आएंगे, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। ना बाबा साहब को पूजने से काम बनेगा, ना सरदार पटेल को पूजने से काम बनेगा, ना शिवदयाल चौरसिया को पूजने से काम बनेगा, ना विनीत विक्रम बौद्ध जी को पूजने से काम बनेगा। इनको पढ़ने से काम बनेगा, पढ़ने से। अगरबत्ती किसी को भी दिखाओगे वो किसी के कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये सरकारें चाहती हैं कि आप पूजने के सिस्टम में रहो।
जरा गौर करके देखिए कि यहां जितने लोग बैठे हैं, जरा बताइए कि सबको पता होगा कि इस देश में मुंह नुचवा आया। सबको पता है, सबने सुना होगा, जो इस उम्र के हैं 40-45 वाले, सबने सुना होगा कि मुंह नुचवा आया, सुना ना। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज तक किसी भी कार्यक्रम में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि मेरे घर में आया। किसी के घर में आया मुंह नुचवा? सब महिलाएं कहेंगी कि चोटी कटवा आया, लेकिन किसी के घर में आया तो यह है क्या? मुंह नुचवा जिस समय आया था उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। मैं किसी पार्टी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन जो सैद्धांतिक बात है वो बताई जाएगी, और जितनी भी बताऊं उसको गूगल पर टाइप करके देखिएगा कि लफाजी तो नहीं मार के चला गया, क्योंकि इस समय देश में लफाज बहुत टहल रहे हैं जो कहते हैं कि झोला उठा के चल दूंगा। लेकिन झोला उठा के जाए तो चेक कर लेना क्या क्या लेके जा रहा है निजीकरण के तहत, कौन कौन सी कंपनी डाले है झोले में, ये जरूर चेक कर लेना। खैर, इस बात को गूगल पे चेक करिएगा कि जिस समय मुंह नुचवाया था उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे या नहीं, और इस बात को भी चेक करिएगा कि जब चोटी कटवाया उस समय नरेंद्र मोदी थे या नहीं। अब दोनों चीजों के बीच में तारतम्य क्या है? उनको पता है कि तुमको चाहिए क्या। वो समय समय पर लिटमस टेस्ट करते हैं। लिटमस टेस्ट जो लोग साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं। महिलाओं से की बात भाषा में बात कर लेते हैं, चावल टेस्ट करते हैं ऊपर से कितना पका हुआ है, कितनी सीटी में। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उन्होंने मुंह नुचवा से टेस्ट किया, उन्होंने कहा मूर्ख बन गए, अभी इनको स्कूल विद्यालय कोई जरूरत नहीं, मंदिर पकड़ाओ, घंटा पकड़ाओ। फिर इतने साल बाद फिर सरकार रिपीट हुई, उन्होंने कहा इनको चोटी कटवा पकड़ाओ, सब मूर्ख बन गए। पूरे देश में चोटी कटवा चोटी कटवा, किसी के घर में नहीं आया लेकिन सबने सुना होगा, सबने सुना ना, फिर मूर्ख बन गए। अब उन्होंने कोरोना के समय में कहा कि अब तो ये पाखंडियों की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि जो कहते थे कि हम ईश्वर के भरोसे हैं वो सरकार से मदद मांग रहे हैं। यहां वाले मामू ने दी भी थी मदद भी दी थी कि भैया 5-5 हजार लोग धंधा चलाओ अपना। तो उन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि धर्म का धंधा मंदा पड़ा कि नहीं। उन्होंने कहा दिया जलाओ, बत्ती बुझाओ, ताली थाली पीटो। सब बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा बालकनी में खड़े हुए और बोले सर जी हम अभी गुलाम हैं। सबने बढ़िया ताली थाली बजाई और ये बजाई। ये क्यों होता है? ये चेक करने के लिए कि इन लोगों को, इन मतदाताओं को अभी भी विद्यालय चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नौकरी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, आरक्षण चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए, अपनी फसल का सही मूल्य चाहिए, या मंदिर का घंटा चाहिए। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख बनाया जा सकता है, उन्होंने कहा लो मंदिर का घंटा लो। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि पिछड़ेवाद में आपको पाखंड का विरोध शामिल करना पड़ेगा। बिना पाखंड के विरोध के पिछड़ावाद सस्टेन नहीं कर सकता। पाखंड के विरोध वाला पिछड़ावाद जब करेंगे तो आपको वो ताकत मिलेगी कि आप बहुजन यूनिटी की तरफ नजर आएंगे। अभी अभी यहां कुछ लोग ऐसे नजर आ गए आइडेंटिटी कार्ड वाले, तो मैंने कहा कि जरा बात कर लूं। हम पिछड़ावादी हैं, जितने लोग हैं यहाँ, ओबीसी महासभा कार्यक्रम में अपाक्ष का है तो सब कहते होंगे कि हम पिछड़ावादी हैं, हम जाति से जमात की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एक जाति विशेष का कार्यक्रम हो, एंटीना वालों का, अब नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, तो एंटीना वालों का अगर मान लीजिए कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से लोग निकल रहे हैं तो उनकी कुछ निशानी तो होगी जो बताएंगे कि हम किस कार्यक्रम से निकले हैं। आप कैसे समझ जाते हो ऐसे फट से देखने के बाद कि फलाना व्यक्ति इस समाज से होगा? कुछ तो आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जो आइडेंटिटी कार्ड्स मनुवाद के हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड्स ब्राह्मणवाद के हैं, उनको काहे लटकाए घूम रहे हो? कम से कम माथे से, कम से कम हाथ से, गले से उनके आइडेंटिटी कार्ड ही काट दो। इतना कम से कम पिछड़ावाद कर लो, बाकी तो फिर बाद में देख लेंगे कि कौन सी लड़ाई लड़ पाओगे नहीं लड़ पाओगे। ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये आइडेंटिटी कार्ड है, हरा गमछा देख के हालत खराब हो जाती है आदमी की। समझ जाता है कि किसान होगा, इससे उलझना ठीक नहीं है, समझ जाता है इससे। सोचिए इतना खतरनाक चीज है कि मैं 22 साल राम भक्त रहा, 22 साल अपने जीवन के, मैं रामटा नहीं हो पाया, और 3-4 साल में बाबा साहब की बात करने लगा भीमटा हो गया।
तो बड़ा कौन है? और एक बात और है, जितना भी बोल रहा हूं इस तथाकथित ईश्वर की मर्जी से ही बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। उसने इजाजत दी है कि लखनऊ से आओ रीवा में और इन लोगों को समझाओ कि मेरे और भक्त के बीच का जो बिचौलिया है वो माल पीट रहा है। उसी ने मुझको सपने में कहा था ये बात समझाने की, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं। बाकी मुझे क्या पड़ी है, उसकी अगर मर्जी नहीं होती तो मैं कैसे समझा पाता। खैर, हम पाखंड से थोड़ा पिछड़ों के छत्रत्व पे भी आते हैं। छत्री भी दो तरह के हैं, एक तथागत बुद्ध वाले खत्ती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम खत्ती थे, उसका अपभ्रंश छत्री हो गया। तो अगर आप बुद्ध वाले खत्ती हैं तो उसका तो अलग अलग पैमाने थे, उसकी व्याख्या अलग थी। लेकिन अगर आप वो वाले छत्री हैं, वर्ण व्यवस्था वाले, तो मेरा एक सवाल है। पहले वाले हैं, अब मेरे नहीं, उसमें सवाल है कि अगर कोई भी ओबीसी की जाति, कुर्मी छत्री, यादव छत्री, मौर्यवंशी छत्री और निषाद भी हैं, जल पछाड़ छत्री, और कुछ प्रजापति, कुछ ब्राह्मण हैं, मतलब अगर इस वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने का सिस्टम है कि मान लीजिए आप किसी जाति में जन्म हुए और आपने ट्रांसफर ले लिया कि आप इधर से शिफ्ट हो गए छत्री में, मान लीजिए ट्रांसफर लेने का सिस्टम है, तो ये क्यों कहते हो कि हम दोगले हैं, दोहम दर्जे के हैं? अगर ट्रांसफर लेने का सिस्टम है तो डायरेक्ट ब्राह्मण बन जाओ, ऊपर पहुंच जाओ ना। लिखो कुर्मी ब्राह्मण, लिखो यादव ब्राह्मण, लिखो मौर्य ब्राह्मण। अगर ट्रांसफर लेने का सिस्टम है तो ले लो ना ट्रांसफर। अब तुम खुद कहते हो कि हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, हमें अपनी जाति पर शर्म है, तभी तो तुम कहना चाहते हो कि हम छत्री हैं, तब गर्व है। अगर बिना छत्री के तुम्हें गर्व है तो कुर्मी कहने में क्या कष्ट है? फिर क्यों गर्व के साथ कहते हो कि हम शिवाजी के वंशज हैं? फिर क्यों गर्व के साथ कहते हो कि हम महामना रामस्वरूप वर्मा के वंशज हैं? क्यों गर्व के साथ कहते हो कि हम साहू जी महाराज के वंशज हैं? अब मान लीजिए दूसरे वाले छत्री हैं, खत्ती वाले आपने कहा, उस वाले छत्रित्व का मतलब यह है कि हम मान लेते हैं कि आप छत्री हैं, हम मान लेते हैं कि आप बुद्ध वाले खत्ती हैं, लेकिन हम तब मानेंगे जब आपके सामने अपेक्षाकृत कम समझी जाने वाली जातियों को कोई मनुवादी या सामंती प्रताड़ित करता है तो ये तथाकथित छत्री सीना तान के खड़े हो जाएं कि मेरे सामने, प्रजापति समाज के सामने, मेरे सामने अगर विश्वकर्मा समाज के साथ अगर आंख टेढ़ी करने की कोशिश की तो इस छत्री से लड़ना पड़ेगा। ये वाला खत्तित्व तो है तो स्वीकार है। बाकी वो ट्रांसफर लेने के लिए, अपने घमंड में जीने के लिए कि हम इसी दोहरे स्तर की वजह से, पिछड़ा आज कहता है ना कि कांसी राम साहब ने जो पेन पलटा था, तो वो पेन पलटा तो बीच का बीच में लटका रहा त्रिशंकु की तरह, इसीलिए लटका रहा क्योंकि ऊपर वाले ने आपको भाव नहीं दिया। ऊपर वाले ने कहा तुम हमसे नीचे हो, नीचे वाले को आपने भाव नहीं दिया, तुम हमारे सामने कहां लग रहा है, हम तो लंबरदार हैं, तो तुम कहां रह गए? पेंडुलम की तरह ऐसे लटके बीच में। स्वाभाविक बात है, बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हमसे कहते हैं कि नीरज भाई दलितों में यूनिटी आ गई और ऊपर वालों में तो है, तो तुम में होगी कैसे? तुम जमात से पहले जाति हो। इसी मंच पे बता रहा हूं, जो तमाम लोग स्टालिन को कितने लोग पसंद करते हैं? एमके स्टालिन को पसंद करने वाले लोग हैं इधर। अगर वही एमके स्टालिन रीवा से चुनाव लड़ने आया तो इनमें से 90% लोग उसकी जाति खोजेंगे। दावा कर रहा हूं इस बात का, पहले जाति खोजेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जातियों में मसीहा खोजना बंद कर दो। ये सत्ताएं, ये मनुवादी यही चाहते हैं कि तुम जातियों में बटे रहो। इसलिए इस मंच से केवल यह अनुरोध करने आया हूं कि हम अगर ओबीसी एक वर्ग हैं तो हम यूनिटी में बंध जाएं, और खासतौर से उन जातियों की जिम्मेदारी जाता है जिन जातियों की संख्या ज्यादा है, जिनको लगता है कि हम संख्या बल में ज्यादा हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अन्य लोगों को एहसास कराएं कि अगर हम शासन सत्ता में होंगे तो तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कि लोग कहते हैं कि नीरज भाई सारे लोग तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते,
सारे लोग तो संगठन के अध्यक्ष नहीं बन सकते, बिल्कुल फैक्ट बात है। तो अब आप बताइए कि आप कहते हो कि चौरसिया का भी ध्यान रखना है, विश्वकर्मा का भी ध्यान रखना है, प्रजापति का भी ध्यान रखना है, नाई समाज का भी ध्यान रखना है, धोबी समाज का भी ध्यान रखना है, कैसे हो पाएगा? एकदम सहमत हूं। वैसे ही जितने पिछड़े समाज के लोगों को यह समस्या लगती है कि मुख्यमंत्री तो कोई एक जाति का होगा, विधायक तो कोई एक जाति का बनेगा, सांसद तो कोई एक जाति का बनेगा, उसके लिए समाधान ये है कि जो भी व्यक्ति नेतृत्व में आ रहा हो, संगठन के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, विधायक, सांसद या मंत्री के तौर पे, अगर वो व्यक्ति ये एहसास करा ले जाता है पूरे समाज को कि जब मैं होऊंगा तो जातिवाद नहीं करूंगा, जब मैं होऊंगा और मेरे रहते मेरी जाति के व्यक्ति के साथ और अपेक्षाकृत कमजोर जाति के व्यक्ति के बीच में झगड़ा होगा तो मैं सही का साथ दूंगा। मैं कमजोर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सही का साथ दूंगा। उत्तर प्रदेश में जो दुकानें खुली उनकी वजह यही है कि जो लोग पहले सत्ता में रहे वो लोग ये एहसास नहीं करा पाए कि हम सत्ता में होंगे तो कमजोर वर्ग को संरक्षण देंगे, ये एहसास नहीं करा पाए। हमेशा मैं एक बात कहता हूं, आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए कि जाति से हमेशा बड़ा विचार होता है। हमेशा भाग्यवाद, कर्मवाद, पाखंड के चक्कर से बाहर निकलिए, पिछड़ों को एकता के सूत्र में पिरोइए। ये देखिए पिछड़ों का जातिवाद क्या है। पिछड़ों का जातिवाद केवल यहां तक सीमित है कि हमारी जाति का कोई विधायक, सांसद या डीएम आ जाएगा तो हम उसको बुके दे आएंगे। ये पिछड़ों की जाति महासभाओं के काम हैं। आप अगर इस तौर पर जातिवाद कर रहे हैं कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, हम थाना घेर लेंगे, हमारे समाज के बच्चे के पास बस्ते नहीं है, हम उसको बस्ता खरीदवा देंगे। किसी भी जाति महासभा से पूछिए क्या वो आईएएस बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, पत्रकार बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं? जब तुम बन जाओगे, अब तुम 24 कैरेट मार्का जाति का लेवल ये लो, अब तुम आईएएस बन गए हो, अब हमारी जिम्मेदारी, हमारे सम्मान समारोह में आओ, हम तुम्हें 1 करोड़ से 2 करोड़ में बिकवाएंगे और तुम पे जाति का लेवल लगवाएंगे, फिर 5 साल बाद तुमको बताएंगे कि हमने तुमको सम्मानित किया था, हमारा काम करो। सबकी बात नहीं है, मैक्सिमम जाति महासभाएं यही कर रही हैं। उनकी लिस्ट में डीएम से, एसडीएम से, एडीएम से, एडिशनल एसपी से और सीओ से, जाति महासभा के लोग इन ऊपर के अधिकारियों से पूछेंगे साहब हमारे जिले में आए हैं, कोई काम हो तो हमें बताना। अब डीएम को तुमसे क्या काम है यार, उसको वैसे ही 17 तेल लगाने के लिए पड़े हुए हैं, पूरा स्टाफ तेल लगा रहा है कि भैया क्या व्यवस्था कर दें, क्या कर दें। लेकिन एक सिपाही, एक प्राइमरी का मास्टर, एक लेखपाल जब जिले में ट्रांसफर होके आता है तो कोई जाति महासभा वाला ये नहीं पूछता है कि रहने को घर है कि नहीं। उसको तुम्हारे जातिवाद की जरूरत है, उसको, उस पत्रकार को तुम्हारे जातिवाद की जरूरत है जो अपनी गाड़ी में तेल नहीं डलवा रहा। हमें क्या जरूरत है, हमारा ठेका तो बहुजन समाज लिए हुए है। इसलिए अगर जातिवाद करना है तो उस कमजोर पत्रकार पर निगाह डालना अपने आस पास, अगर जातिवादी हो जो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डला पा रहा है लेकिन समाज के काम करना चाहता है, उस लेखपाल से, उस प्राइमरी के मास्टर से पूछ लेना जो ट्रांसफर होकर के आए, उस सिपाही से पूछ लेना कि कमरे की व्यवस्था करवा रहे हैं, वो जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेगा, समाज के प्रति अपना कर्ज भी निभाएगा। और दूसरा, मैं अपने आप को इतना सक्षम और ताकतवर क्यों महसूस करता हूं? आप लोग लिस्ट बनाते हैं किस हिसाब से, आईएएस की लिस्ट, विधायक की लिस्ट, सांसद की लिस्ट, जज की लिस्ट, तो बनाते हो भैया कुर्मी कितने हो गए, यादव कितने हो गए, मौर्य कितने हो गए, प्रजापति कितने हो गए, विश्वकर्मा कितने हो गए। हम बनाते हैं कि बहुजन कितने हो गए। तो हमारी लिस्ट उन सामंतियों और मनुवादियों से इतनी लंबी रहती है क्योंकि हम तो बहुजन की बनाते हैं, और आप बनाते हो जाति की तो इतनी सी रहती है। लोग कहते हैं कि सरकारी ऑफिसों में हमारे लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं हमें अपने ही लोग दिखते हैं, क्योंकि लोगों की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। अगर लोगों की परिभाषा जाति से तय करते हो तो फिर शिवराज सिंह चौहान भी आपका है, फिर विरोध किस बात का है? तो फिर मोदी भी आपका है, फिर विरोध किस बात का है? इसलिए अपने की परिभाषा उसके कर्म से डिसाइड करो, उसकी विचारधारा से डिसाइड करो कि वो समाज के लिए कितना कर रहा है। अपने घरों से यथासंभव, यथासंभव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं,
ईश्वर को नहीं निकाल सकते तो ईश्वर और आपके बीच का जो बिचौलिया है, मीडिएटर है, दलाल है, जो बीच में पैसा खा रहा है, उसको आउट कर दो। इतना तो कर सकते हो। हालांकि आप बहुत बड़े ईश्वर विरोधी हैं, बहुत बड़े। जो लोग मंदिर जाते हैं वो बहुत बड़े ईश्वर के विरोधी हैं, बहुत बड़े। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। तो वहां क्या करने जाते हो? मतलब गजब है यार। तुम ही बात हमें समझाते हो, तुमने हमको समझाया कि ईश्वर में कण कण में व्याप्त है, तो हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। तो ईश्वर देखता ही है, तो काहे को उसकी स्थिति में गान करते हो, काहे को फल चढ़ाते हो, मेवा चढ़ाते हो, बीच के मीडिएटर को पैसा देते हो? जैसे हमें देखता है वैसे तुम्हें भी देख लेगा भाई। देखता है अगर वो, तो जैसे हमें देख रहा है वैसे आपको भी तो देख लेगा कि हमें अलग तरीके से देखता है, आपको अलग तरीके से देखता है। और इतना तय कर लो कि हमारे जीवन का, चूंकि हम लोग अर्जक लोग हैं, कमेरे लोग हैं, यहां पर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हमने हरामखोरी से पैसा कमाया। जितने भी लोग यहां बैठे हैं सबने खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाया होगा। तो फिर अपने मेहनत मजदूरी की कमाई, खेत पे काम करने की कमाई किसी मूर्ख बनाने वाले को क्यों देते हो? और वही कमाई जो आप उसको देते हो, उसी कमाई को इकट्ठा करके बसें लगवाता है और आपके आरक्षण के खिलाफ भोपाल में, लखनऊ में और दिल्ली में प्रदर्शन करता है। आपके ही पैसे से, जो आप पैसा चढ़ावे के रूप में वहां पर देते हैं। ईश्वर आपका निजी विषय है, धर्म आपका निजी विषय है। संविधान आपको इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म को माने, जैसे हमें इजाजत देता है कि हम किसी को ना माने। वही संविधान हमें भी इजाजत देता है कि हम किसी भी धर्म को माने या ना माने। तो संविधान, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, आपको ये इजाजत है कि आप किसी धर्म को माने, लेकिन एमके स्टालिन जैसा काम करो। अगर वास्तव में इन लोगों को हिंदू मानते हो तो फिर शिवराज मामू, जिन पुजारियों को तुम पैसे दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, उसमें रिजर्वेशन लागू करो। ये तो नहीं चल पाएगा कि हम इलेक्शन के समय हिंदू हैं, हम वोट देते समय हिंदू हैं, बाकी समय में हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं। अगर हिंदू हैं तो अपनी इन दुकानों में भी हमें हिस्सेदारी दो। आपसे ज्यादा परिवर्तन नहीं चाहिए, एक परिवर्तन चाहिए कि जाति से ज्यादा जमात को महत्व देंगे और अपनी जाति के महापुरुष से ज्यादा किसी अन्य महापुरुष की जयंती पर खुशी से झूम करके नाचेंगे। जिस दिन पटेल समाज का व्यक्ति इस बात के लिए तड़पड़ाने लगा कि पेरियार लल्लू यादव की जयंती क्यों नहीं मन रही, जिस दिन यादव समाज का व्यक्ति इस बात के लिए परेशान रहने लगा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती क्यों नहीं मन रही, जिस दिन वाल्मीकि समाज का व्यक्ति इस बात के लिए परेशान होने लगा कि संत गाडगे की जयंती क्यों नहीं मन रही, मनुवादियों का सिस्टम 2 मिनट में ध्वस्त हो जाएगा। अगर मैं पिछड़ेवाद का सम्मान ले रहा हूं, मुझे कुर्मी के नाते तो नहीं बुलाया गया, मुझे पिछड़ावादी होने और बहुजनवादी होने, कमेरावादी होने की वजह से बुलाया गया। अगर मैं ये सम्मान पा रहा हूं तो मेरा ये नैतिक उत्तरदायित्व है कि मैं जाति का सम्मान पाना बंद कर दूं। ये दोगली मानसिकता की वजह से ही वो लोग ताकतवर होते हैं। जितना जातिवाद करोगे उतना वो लोग मजबूत होंगे, मंचों से कितना भी गाली दे लो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।